बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम बतख फार्मिंग के मुताल्लिक़ आपसे बात करेंगे, मालूमात शेयर करेंगे कि बतख फार्मिंग क्या है, इसकी रहायश के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, खुराक कौन सी होनी चाहिए, नस्ल कशी कैसे करें, नस्लें कौन कौन सी हैं, बच्चों की परवरिश कैसे करें, अंडे सीने का कुदरती तरीका कौन सा है, इसकी एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि कारोबारी अफराद के लिए अंडे और गोश्त के लिए मुर्गियां पालने के अलावा बतखें पालने के काम को भी एक मुफीद मशगले की हैसियत दी जा सकती है। इसकी वजह यह है कि मुर्गियों की निस्बत बतखों पर कम खर्च आता है। इनको बीमारियों से महफूज रखने के लिए बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बतखों के नर बच्चे मुर्गी के चूजे के मुकाबले में जल्द नशोनुमा पाकर ज़्यादा वजन हासिल कर लेते हैं। अगरचा बतख के अंडे मुर्गी के अंडों की तरह ज़्यादा लजीज नहीं होते, ताहम बेकरी की अशिया तैयार करने के लिए सस्ते और बड़े होने की वजह से मुफीद रहते हैं। इसलिए बतखें पालने का कारोबार शहर के करीब या इनके मुल्हिका देहातों में किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बात करते हैं कि इनके लिए रहायश कैसी होनी चाहिए। बतख चूँकि पानी का परिंदा है, इसलिए ऐसी जगह जिसके नज़दीक जोहड़ या तालाब हों ज़्यादा मुफीद रहती है। ऐसी जगह की मिट्टी नमदार और रेतली होती है। जोड़ों में मच्छर की अफजाइश कम करने के लिए बतखें पाली जा सकती हैं। इसके अलावा अगर तालाब में जल्द मोटी होने वाली मछलियाँ पाली जाएं तो बतख की बीट मछलियों की खुराक बन सकती है। क्योंकि मछलियाँ ज़्यादातर तालाब की तह में रहती हैं और बतखें पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। बतखों की बीट बतौर खाद भी इस्तेमाल हो सकती है। 50 बतखों के लिए 250 मुरब्बा फुट के हिसाब से 2 जोहड़ तालाब बनाए जाएं, जिसमें परिंदों को वक्तन फ़ौक्तन तब्दील करते रहें ताकि अंदरूनी कर्मों से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाया जा सके। कमरे में भूसे, पराली या रेत का फर्श हो और फर्श पर साइज के हिसाब से 5 मुरब्बा फुट फी बतख जगह देनी चाहिए। जोहड़ तालाब के बाहर का प्लेटफार्म तकरीबन 2 से 2.5 फुट ऊंचा ढलवान में होना चाहिए ताकि परिंदों को पानी में आने जाने में आसानी हो। डब्बे तालाब से 10 फुट के फासले पर हों ताकि बतखें अपने जिस्म का पानी निचोड़ सकें और डब्बे खुश्क रहें। डब्बों में बछाली के लिए पराली इस्तेमाल करें। तूड़ी या लकड़ी का बरादा इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे खुश्क रखने के लिए वक्तन फ़ौक्तन तब्दील करते रहें ताकि परिंदे आंतों के सोजश, खूनी पेचस और नमूनिया जैसी मोजी अमराज से महफूज रहें। डब्बों का रुख शुमालन जनूबन हो जो कि हवादार साफ सुथरे होने चाहिए। बतखें रात के वक्त घोंसलों में अंडे देती हैं, इसलिए अंडों के लिए 1.5 फुट गहरा और 1 फुट ऊंचा घोंसला बनाना चाहिए। इस तरह का घोंसला 3 से 4 बतखों के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि बतखें उड़ नहीं सकती, इसलिए दिन के वक्त कमरे की खिड़कियाँ खुली रखें और गीली पराली बदलते रहें। इनकी खुराक के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों को पालने वाली और अंडे देने वाली बतखों के लिए खुराक के अलग-अलग मेज़े तैयार मिलते हैं। जर्द, मकई, गंदम, जवार और चोकर बतौर खुराक के इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बतौर हैवानी खुराक मछली, गोश्त, खून और उजरी वगैरह दी जा सकती है। सर्दियों में गोभी, गाजर, सरसों, पालक और लहसुन और बरसीम वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। नस्ल कशी के लिए उम्दा नस्ल कशी के लिए हर साल जवान परिंदों का इंतखाब करना ज़रूरी है। एक नर 6 मादा परिंदों के लिए काफ़ी होता है। बतख 7 माह में जिनसी लिहाज से जवान हो जाती है, इसलिए इस उम्र से पहले नस्ल कशी ना कराई जाए, वरना इसके नतीजे में अंडे निस्बतन छोटे होंगे। 6 से 7 हफ्ते की उम्र के परिंदों में से नस्ल कशी के लिए चुनाव किया जाए, क्योंकि इसमें इस उम्र में नर और मादा बच्चों के दरमियान आवाज़ के फ़र्क की वजह से इम्तियाज़ किया जा सकता है। नस्ल कशी के लिए परिंदे ऐसे आबाओ इदार से चुने जाएं जो अपने वक्त में अंडे देने के लिए अच्छी शोहरत रखते हों, लेकिन नस्ल कशी के लिए बहुत भारी और फद्दी नस्ल के परिंदे मुंतखब न किए जाएं, वरना इससे ज़्यादा अंडे हासिल न होंगे। इनकी नस्लें कौन सी हैं? तो इनकी नस्लों को 3 बड़ी अक़साम में तकसीम किया जा सकता है।